अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाजरीन, वीडियो में बताई गई बातों को गलत ठहराने से पहले गुजारिश करता हूं कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि कोई गलत फहमी बाकी ना रहे। शुक्रिया। नाजरीन, वैसे तो रोजा रखना बहुत ही सवाब का काम और अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन फिर भी 5 दिन ऐसे हैं जिनमें रोजा रखना जायज नहीं, और अगर कोई मुसलमान इन दिनों में रोजा रख लेता है तो वो गुनाहगार होगा। इसके अलावा आज की वीडियो में उन लोगों के बारे में भी बताया जाएगा जो अगर रमजान के रोजे ना रखें तो उन पर कोई गुनाह नहीं, यानी इन 9 लोगों को रमजान में रोजा ना रखने पर छूट है। हर मुसलमान मर्द और औरत जो बालिग हो और अपने होशो हवास में हो, उसके लिए पूरे महीने के रोजे रखना जरूरी है, और अगर वो इनके फर्ज होने का इनकार करता है तो वो काफिर है और बिला वजह रोजा छोड़ना गुनाह भी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 9 लोग ऐसे भी हैं जिन्हें रमजान के महीने में रोजा न रखने की छूट है। ये 9 लोग रमजान के महीने में रोजे छोड़ सकते हैं। नंबर 1, बीमार आदमी। सबसे पहले इंसान जो रोजा छोड़ सकता है वो बीमार आदमी है। जो इंसान सख्त बीमार है तो ऐसे इंसान के लिए रोजा न रखने की छूट है। अगर ऐसा बीमार आदमी रोजा नहीं रखता है तो उस पर कोई गुनाह नहीं। अब ये भी जान लीजिए कि ऐसी कौन सी बीमारी है कि जिसमें रोजा न रखने की छूट है। हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर उन बीमारियों की बात नहीं हो रही जो कि आमतौर पर नॉर्मल लोगों को होती है, जैसे कि अगर किसी के सर में दर्द हो गया, घुटने में दर्द हो गया, किसी को सर्दी या जुकाम हो गया और उस पर उसने रोजा छोड़ दिया, तो ऐसा करना बिल्कुल भी जायज नहीं। ऐसे लोगों को रोजा रखना जरूरी है। यहाँ पर बीमारियों से मुराद ऐसी बीमारी है जिनमें इंसान की जान जाने का खतरा होता है। अब ये भी जान लीजिए कि वो कौन सी बीमारी है कि जिसमें जान जाने का खतरा होता है। तो इस बात का ऐसे पता चलता है कि अगर कोई माहिर डॉक्टर आपको ये कह दे कि अगर आप भूखे प्यासे रहे तो रोजा रखने से आपकी जान जाने का खतरा हो सकता है, या फिर डॉक्टर ये कहें कि अगर आपने रोजा रखा तो आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी या आपकी बीमारी और बढ़ जाएगी, तो ऐसी सूरत में रमजान के महीने में रोजा छोड़ना जायज है। लेकिन छोटी मोटी बीमारियों में रोजा छोड़ना जायज नहीं है। अब यहाँ पर अगर किसी ने अपनी बीमारी की वजह से रोजे छोड़ दिए हैं तो वो याद रखें कि उसे इन रोजों को तब रखना पड़ेगा जब उसकी बीमारी दूर हो जाएगी। अब अगर किसी की बीमारी ऐसी है कि वो कभी ठीक ही नहीं हुई और उसका आखिरी वक्त करीब आ गया है, तो ऐसे में वह अपने घर वालों को ये वसीयत करे कि मेरे इतने रोजे छूट गए हैं, और वो उनका फिदिया अदा करे। और फिदिया ये है कि हर रोजे के बदले एक मिस्कीन को दोनों वक्त पेट भरकर खाना खिलाए। नंबर 2, हामिला यानी प्रेग्नेंट औरत, यानी जिस औरत के पेट में बच्चा हो और रोजे रखने पर उसको या उसके बच्चे को जान का खतरा हो, तो ऐसी औरत भी रमजान के महीने में रोजे छोड़ सकती है। उस पर भी कोई गुनाह नहीं होगा। लेकिन याद रहे कि ऐसी औरत भी अपने छोड़े हुए रोजे बाद में रखे, यानी जब उसकी सेहत ठीक हो जाए तो उसे भी अपने छोड़े हुए रोजों की कज़ा करनी होगी। और अगर कोई हामिला औरत है और उसका माहिर डॉक्टर ये कह दे कि रोजा रखने से उसकी या उसके बच्चे की जान जाने का खतरा नहीं है, तो ऐसी औरत के लिए रोजा रखना जरूरी होगा। नंबर 3, ज्यादा बुढ़ापा होना। अगर कोई ऐसा शख्स है जो अपने बुढ़ापे की वजह से अपनी जगह से उठ भी नहीं सकता, बैठ भी नहीं सकता, और अपने बुढ़ापे की वजह से इतना कमजोर हो गया है कि उसमें रोजा रखने की बिल्कुल भी ताकत नहीं है, तो ऐसा शख्स भी अगर रमजान के रोजे नहीं रखेगा तो उस पर कोई भी गुनाह नहीं होगा। लेकिन याद रहे कि ऐसे शख्स के लिए भी फिदिया अदा करना जरूरी है। फिर अगर ऐसे शख्स में बाद में इतनी ताकत आ जाए कि वो अपने आप को तंदुरुस्त महसूस करे, तो उसको चाहिए कि अपने छोड़े हुए रोजे बाद में रख ले और उनकी कज़ा करे। नंबर 4, दूध पिलाने वाली औरत। ऐसी माएं जो अपने बच्चों को दूध पिलाती है और अगर उनका डॉक्टर उन्हें ये कह दे कि उनके रोजे रखने की वजह से उनके बच्चे को खतरा है, तो ऐसी मांओं को भी रोजा छोड़ने पर कोई गुनाह नहीं है।
लेकिन याद रहे कि ऐसी औरत को भी बाद में उन रोजों की कज़ा करनी होगी। नंबर 5, पागल या दीवाना शख्स, यानी वो शख्स जिसका ज़हनी तवाज़ुन खराब हो चुका हो और वो पागल या दीवाना हो चुका हो और अपने आपे से बाहर हो चुका हो, जो बहकी बहकी बातें करता हो, जो अचानक बेहोश हो जाता हो। तो ऐसे लोगों को भी रोज़ा छोड़ना जायज़ है, लेकिन ऐसे शख्स को भी चाहिए कि बाद में जब वो ठीक हो जाए तो अपने छोड़े हुए रोज़ों की कज़ा कर ले। नंबर 6, हैज़ और निफास वाली औरतें, यानी कि ऐसी औरतें जिनके माहवारी पीरियड चल रहे हों तो वो हैज़ वाली औरतें हैं। और ऐसी औरतें जिन्होंने बच्चे को जन्म दिया हो और अभी तक उनका खून निकलना बंद ना हुआ हो, तो ऐसी औरतों को निफास वाली औरतें कहते हैं। तो ऐसी औरतों का भी रोज़ा रखना जायज़ नहीं। यहाँ ये बात भी याद रखें, पहले बयान किए गए 5 किस्म के लोग अगर रोज़ा रख भी लेते हैं तो उनका रोज़ा कबूल हो जाएगा, लेकिन हैज़ो निफास वाली खवातीन अपनी इस हालत में रोज़ा नहीं रख सकती। अगर वो रोज़ा रखेंगी तो उनका रोज़ा कबूल नहीं होगा और उन पर सख्त गुनाह होगा। ऐसी औरत जब बाद में पाक साफ हो जाए तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपने छोड़े हुए रोज़ों की गिनती पूरी कर ले। नंबर 7, सफ़र पर होना यानी मुसाफिर होना। ऐसा इंसान जो सफ़र में है तो उसके लिए भी रोज़ा न रखने की छूट है, लेकिन ये बात भी जान लीजिए कि इस सिलसिले में सफ़र कैसा होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो सफ़र 82 किलोमीटर से ज़्यादा हो और रोज़ा रखना उसके लिए दुश्वार हो तो ऐसे मुसाफिर शख्स के लिए रोज़ा न रखने की छूट है। लेकिन जब उसका सफ़र ख़त्म हो जाए तो फिर उसके लिए रोज़ा रखना ज़रूरी हो जाता है। अब यहाँ ये बात भी काबिले ज़िक्र है कि अगर कोई शख्स सफ़र की हालत में है और वो ये कहे कि वो रोज़ा ज़रूर रखेगा क्योंकि उसका सफ़र आरामदेह है, तो ऐसा मुसाफिर सफ़र की हालत में भी रोज़ा रख सकता है और उसका रोज़ा हो जाएगा। बस अगर सफ़र आसान है तो रोज़ा रख सकता है, लेकिन अगर रोज़ा ना भी रखे तो उस पर कोई गुनाह नहीं। नंबर 8, ऐसा शख्स जिसकी जान जाने का खतरा हो, यानी अगर कोई शख्स किसी के पास आए और कहे कि अगर तुम रोज़ा रखोगे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तो ऐसे शख्स के लिए भी रोज़ा ना रखने पर छूट है। लेकिन याद रहे कि जब वो शख्स ऐसी सूरत-ए-हाल से बाहर निकल जाए और उसकी जान को कोई खतरा ना हो तो बाद में अपने छोड़े हुए रोज़े को ज़रूर रखे। नंबर 9, नाबालिग बच्चा। जैसा कि हम ये सब जानते हैं कि रोज़ा हर उस बालिग इंसान पर फ़र्ज़ है जो अपने होशो हवास में हो, तो इसी तरह रोज़ा नाबालिग बच्चे पर फ़र्ज़ नहीं है। अगर कोई नाबालिग बच्चा रोज़ा नहीं रखता तो उस पर कोई गुनाह नहीं होगा और उसे रोज़ा ना रखने पर छूट है। लेकिन अगर कोई बच्चा 10 साल की उम्र को पहुंच जाए और उसमें रोज़ा रखने की ताकत आ जाए तो उसे चाहिए कि वो रोज़ा रखना शुरू कर दे, और अगर ऐसा बच्चा रोज़ा ना रखे तो उसके घर वालों को चाहिए कि उस पर सख्ती करें और उसे रोज़ा रखने की आदत डलवाएं। नाजरीन, आइए अब मैं आपको बताता चलूं कि साल में वो कौन से 5 दिन हैं जिनमें रोज़ा रखना हराम है। 5 दिन पूरे साल में ऐसे होते हैं कि इन 5 दिनों में रोज़ा रखना हराम होता है। वैसे तो रोज़ा रखना बहुत ही सवाब का काम है और अल्लाह को रोज़ा रखना बहुत पसंद है, लेकिन 5 दिन अगर आप रोज़ा रखोगे तो सवाब तो बहुत दूर की बात है, उल्टा गुनाह और मिलेगा। वो 5 दिन कौन कौन से हैं हमें और आपको पता होना चाहिए। पहला दिन है ईद उल फित्र का दिन, जिसको हमारे यहाँ आम जबान में मीठी ईद कहा जाता है। ईद वाले दिन रोज़ा रखना हराम और गुनाह कबीरा है, क्योंकि ईद का दिन जो होता है वो अल्लाह की तरफ से मेहमान नवाजी का होता है। दूसरा दिन है ईद उल अजहा का दिन, यानी बकरा ईद का दिन। फिर इसके बाद ईद उल अजहा के बाद के 3 दिन यानी 11, 12, 13 जिल हिज्जा तक, जिनको कुर्बानी के दिन भी कहा जाता है। तो ये टोटल मिला के 5 दिन हो जाते हैं, यानी एक ईद उल फित्र, दूसरा ईद उल अजहा और फिर ईद उल अजहा के बाद के 3 दिन। तो इन 5 दिनों में रोज़ा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये 5 दिन अल्लाह की तरफ से बंदों के लिए मेहमान नवाजी है। इन 5 दिनों में खाओ पियो और रोज़ा मत रखो।
अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को इस मुबारक महीने के रोजे खुशू खुजू के साथ रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।